हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। तो आज का हमारा टॉपिक है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसे हम बेकेलेट के नाम से भी जानते हैं। तो आज इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब हम फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बेकेलाइट यानी कि फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है। तो चलिए किस प्रकार से बनता है इसके मेथड को देखते हैं। तो जब हम फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे दो प्रकार के कंपाउंड बनते हैं। एक होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और एक होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा बेंजीन है, तो इसके सभी कोनों में हमारा H उपस्थित होते हैं और यहाँ पर हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया होता है और H हमारे इस कार्बन के साथ दो बॉन्ड करके जुड़े हुए होते हैं। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ये कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं, जिससे हमारे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। तो अब यहाँ पर बेंजीन में इसके सभी कोनों में H उपस्थित होते हैं। तो ये जो बेंजीन होते हैं एक H इस कार्बन को दे देते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देते हैं, जिससे यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन की जो कमी हुई थी ये पूरी हो जाती है। तो इससे हमारा दो प्रकार का कंपाउंड बनता है। एक होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, एक होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। जहाँ पर यहाँ पर हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल में यहाँ पर CH2OH समूह आ जाता है। देखिए यहाँ पर C है और हमारा 2 H है और यहाँ पर एक O है और बाकी यहाँ पर जो H है मिल करके हमारा यहाँ पर CH2OH समूह आ जाता है। वहीं पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल में जो CH2 समूह यहाँ पर लगा था वही सिंपली यहाँ नीचे में आ जाता है CH2OH समूह। देन इसके जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं, बहुलीकरण कराते हैं, तो हमें निम्न प्रकार से कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम इस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का आपस में पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें किस प्रकार कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। तो पॉलीमराइजेशन में मुख्यतः ये होता है कि एक के बाद एक सेम यूनिट आपस में एक लंबी संरचना में जुड़े हुए होते हैं, जुड़ करके एक लंबी संरचना का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का लेंगे तो इसमें भी सेम यूनिट आपस में जुड़े हुए होंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर में हमारा OH समूह है और नीचे में सिंपली CH2 समूह जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखिए इसके जो बीटा पोजीशन यहाँ पर CH2 समूह जुड़ा हुआ है, ये इसका फर्स्ट यूनिट है। वहीं पर सेकेंड यूनिट में देखें तो इसके फिर ऊपर में हमारा OH समूह जुड़ा हुआ है और नीचे में CH2 समूह जुड़ा हुआ है और फिर से हमारा बीटा पोजीशन पर CH2 समूह जुड़ा हुआ है। वहीं पर थर्ड में देखें तो हमारे इसके जो ऊपर में फिर से OH समूह जुड़ा हुआ है और नीचे में CH2 समूह जुड़ा है, तो फिर से यहाँ पर हमारा CH2 समूह जुड़ा होता है। मतलब इस प्रकार से सेम यूनिट कंटिन्यूसली हमारे जुड़े हुए होते हैं, सेम यूनिट कंटिन्यूसली आपस में जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो हमारा होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। वहीं पर हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल में देखें तो इसमें भी सेम यूनिट आपस में जुड़े होते हैं। देखिए ऊपर में हमारा CH2 समूह है, नीचे में OH समूह है। तो इसमें हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी में OH समूह ऊपर में था और CH2 समूह नीचे में था। वहीं पर हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल में CH2 समूह ऊपर चला जाता है और समूह नीचे आ जाता है। बाकी यहाँ पर हमारा इसके अल्फा पोजीशन पर हमारा CH2 आ जाता है। फिर से देखिए उसके बाद हमारा फिर से ऊपर में CH2 आ जाता है और नीचे में OH समूह आ जाता है और इसके फिर से अल्फा पोजीशन पर CH2 आ जाता है। फिर से सेम यूनिट रिपीट हो गया यहाँ पर। फिर से यहाँ पर इसके ऊपर में CH2 आ जाता है और नीचे में OH समूह आ जाता है। फिर से यहाँ पर हमारा अल्फा पोजीशन पर CH2 रहता है। मतलब इस प्रकार से कंटिन्यूसली एक चेंज चलता रहता है, एक लंबी संरचना के निर्माण करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 3 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया गया है, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एक लंबी संरचना में जुड़े हुए होते हैं। तो इन सभी मॉलिक्यूल को ना लिखना पड़े इसलिए सिंपली यहाँ पर हम N लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक क्रॉस लिंक्ड बेकेलाइट का निर्माण हो जाता है। तो चलिए इसके बाद इसके यूजेस को देखते हैं, किस प्रकार से इसका यूजेस होता है। तो इसका यूजेस ग्लू के रूप में होता है, वार्निश के रूप में, कंघा, फाउंटेन पेन, लैमिनेटेड टेबल टॉप, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह था गाइस आज का हमारा टॉपिक फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन यानी कि बेकेलेट। इसमें हमने देखा किस प्रकार से बेकेलेट का निर्माण होता है। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।